Hello everyone, welcome to Tarot Nemo E-Bliss. I hope you all are doing great in your life. तो फ्रेंड्स, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने, ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करती है रीडिंग, वो रीडिंग आपकी होगी, और जो पार्ट रीडिंग का आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करता, वो फ्रेंड्स किसी और के लिए हो सकती है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोगों ने आपको हराने की ढेरों कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने आपकी लाइफ को खुशियों से भर दिया। तो यहाँ कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर है 3, 14, 11, 13, 6, 2, 5, 10, 9 एंड 12। और राशियाँ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर सारे ही एलिमेंट्स मौजूद हैं, सारी ही राशियाँ मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि आप लोगों के लाइफ में किसी ने आपको काफ़ी बड़ा धोखा दिया है। आपको लोगों के सामने इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया है कि जिससे मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ आप लोग अपनी आत्मा से अंदर तक आपकी रूह कांप चुकी है। आपके सोचने समझने की पावर भी ख़त्म हो गई। इस हद तक आपको टॉर्चर किया गया है, इस हद तक आपको तोड़ा गया है अंदर से। आपकी हालत ऐसी हो गई थी कि सामने रास्ता तो होता था, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं, किस तरफ जाऊं, जिससे मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि आपकी जो हालत थी ना, किसी इतने क्लोज़ पर्सन ने ये हालत आपकी की, इतना बड़ा धोखा किसी क्लोज़ पर्सन ने ही किया है, जिससे आपका ना लोगों से विश्वास ही उठ गया। आप समझ ही नहीं पाते थे कि जब इतना क्लोज़ पर्सन ही मुझे इस हद तक टॉर्चर कर सकता है, इस हद तक मुझे तोड़ सकता है, तो फिर मैं बाहर वालों से क्या हेल्प मांगूं। तो आप लोगों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि किससे हेल्प ली जाए। मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग तो डिप्रेशन का भी शिकार हुए हैं। आप लोगों ने तो लोगों से बात करना भी छोड़ दिया था, और इन सब का इतना बुरा प्रभाव आप लोगों के करियर में भी मैं देख पा रही हूँ, कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे आपको मनी लॉस हुआ है। क्योंकि जब मेंटली आप इतना टेंशन में थे, जिसने आपकी हेल्थ को भी ख़राब किया, और जब हेल्थ ख़राब थी तो आपने अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पाए, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा मैं मनी लॉस भी देख पा रही हूँ। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो छुप छुप कर भी रोते रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपने जो अच्छी बात की वो ये कि आपने ईश्वर का हाथ कभी भी नहीं छोड़ा। इतनी तकलीफ़ें आई, इतनी मुसीबतें आई, इतनी प्रॉब्लम आई, मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टी का भी इशू हुआ है। मे बी किसी ने उनका हिस्सा हथिया लिया हो, ऐसा भी कुछ। देखिएगा फ्रेंड्स कि ये किसके साथ रेजोनेट करता है। मे बी ये सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो इतना ज़्यादा मैं ये देख पा रही हूँ, कितना ज़्यादा आपने तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन फिर भी आपने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि एंजल्स ने भी आपका हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा कितनी तकलीफ़ में है, कितना रोता है लोगों से छुप छुप कर, कितना परेशान है। एंजल्स ने आपके कर्मों को भी देखा और उस पर्सन के कर्मों को भी देखा जिसने आपको इस हालत में पहुंचाया। तो एंजल्स ने किया यूँ कि उन्होंने जो किस्मत का पहिया है वो आपके फेवर में टर्न कर दिया, और आपके फेवर में जैसे ही पहिया टर्न हुआ,
एंजल्स की जो आपको ब्लेसिंग मिली, उन सब के बावजूद आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाए। आपने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया, सेल्फ लव पर फोकस करना शुरू कर दिया। पहले आप खुद पर ही सवाल करते थे कि आपका क्या वजूद है, क्या आप ही खराब हैं, क्या आप ही में कमी है जो आपके साथ ऐसा हुआ। लेकिन आपने इन सब चीज़ों को पीछे रख के अपने करियर पे फोकस किया और अपने आप को पैम्पर करना शुरू किया। फ्रेंड्स, मैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी। और इन सब का रिज़ल्ट आप लोगों के सामने ऐसा आया कि आप एक पावरफुल पोजीशन पर पहुंच गए। पहले हो सकता है कि आप लोग काफ़ी छोटे लेवल के एम्प्लॉय रहे हों, या छोटे लेवल इन द सेंस कि आप अकेले काम करते रहे हों किसी कंपनी में। बट आज मैं देख रही हूँ कि आपके अंडर लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपको लीडर के जैसा देख रहे हैं, आपसे गाइडेंस लेते हैं। आपको एंजल्स ने इस लेवल तक प्रोग्रेस दी है। और जिन लोगों ने आपको इस हालत में पहुंचाया, आज वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ऐसा क्या हुआ कि हमने तो इसको अंदर तक तोड़ दिया, इसको कहीं का नहीं छोड़ा। सोसाइटी में भी नाम बदनाम किया, रेपुटेशन ख़राब की, मैनिपुलेट किया लोगों के सामने। किसी भी लेवल का टॉर्चर हमने नहीं छोड़ा, और ये आज इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के सामने आ रहा है लोगों की। उन लोगों की हालत ख़राब हो पड़ी है। वो आप पर, आपके इस प्रोग्रेस पर बराबर नज़र बनाए हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है, या ऐसी कौन सी जादू की छड़ी इन लोगों को मिल गई है कि सब कुछ ख़त्म हो जाने के बावजूद, कहीं का भी नहीं छोड़ने के बावजूद ये इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोगों की लाइफ में, जब आप इस पोजीशन पर पहुँचे हैं, तो मैं ये देख रही हूँ काफ़ी लोगों की लाइफ में मेड फॉर ईच अदर जैसा प्रपोज़ल भी आप लोगों की लाइफ में आया है। पहले तो आपने काफ़ी अवॉइड किया इस ऑफ़र को, बिकॉज़ आपने लोगों से अपना ट्रस्ट हटा लिया था। लोगों पर विश्वास करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, और आपने मन ही बना लिया था कि किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं जाना है, क्योंकि मुझे जो वाइब्स यहाँ पर आई हैं वो ये है कि ज़्यादातर ये रिश्ते वाला ही इशू है। किसी फैमिली पर्सन ने ही आपके रिश्ते में धोखा दिया, और सिर्फ धोखा ही नहीं, आपका बहुत कुछ छीन लिया, आपको किसी लेवल का नहीं छोड़ा। तो जब आपके लाइफ में कोई इस तरह का प्रपोज़ल आया, तो आपने कंफ्यूज, लाइक आप एक ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति में थे, ऐसी आप लाइक आप समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। आपने बहुत अवॉइड किया, लेकिन क्योंकि ये कनेक्शन डेस्टाइन था, क्योंकि आप लोगों को मिलना ही था, शायद यही वजह थी जो इतना सब कुछ आपकी लाइफ में घटा। पास्ट पर्सन से आपको बाहर निकाल के, इन प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल के एक ऐसे रिलेशनशिप में एंजल्स ले जाना चाहते थे जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे ही आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, आपकी हीलिंग हुई है, क्योंकि आप जिस तरह की भी हेल्थ इशू से जूझ रहे थे उसमें रिकवरी हुई है। मेंटल जो आपको ट्रॉमा था उसमें आपको हीलिंग हुई है, उसमें हीलिंग मिली है। काफ़ी जो आपके माइंड में एक ट्रॉमा सा बना हुआ था, आपने प्रोग्रेस बहुत की, बट कहीं ना कहीं एक छोटी सी दिल के कोने में कहीं ना कहीं एक खटास तो थी ही कि ऐसा हुआ है और लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। लेकिन फिर भी आपने किसी तरह से, जब आपको भी ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ, ये ही वो पर्सन है जिसके लिए शायद मैं बनी हूँ, क्योंकि ये एक सोल मेट टाइप का कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ये आपको अंदर से फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील होना।
तो मैं ये देख रही हूँ कि इन सब के बावजूद आपने इतना ग्रो किया। आपके जो भी जलने वाले लोग हैं, आज उनकी बैंड बज गई है, उनकी हालत ख़राब हुई है। तो मैं आप लोगों को इस रीडिंग के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, हम सबको इन प्रॉब्लम्स को एक लर्निंग की तरह ट्रीट करके, इन प्रॉब्लम्स को लेट गो करके आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब हम इन प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर अपने आप को खुद पर फोकस करते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम अपने हमारे साथ किसी ने बुरा किया और हम उसको माफ़ करके सारी चीज़ें अपने गॉड को और ईश्वर को सौंप देते हैं कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन एंजल्स तो माफ़ नहीं करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं सब देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लोगों के साथ, उसके साथ उनके कर्मा का रिज़ल्ट उनको मिलता ही है। आपको जस्ट हर प्रॉब्लम को एक लर्निंग की तरह लेकर आगे बढ़ना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो लाइफ में पॉजिटिव चेंज होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।